नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी चैप्टर 3 रसखान पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। पद्यांशों की संदर्भ व्याख्या सवैये। प्रश्न नंबर 1, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित दिन नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो दयो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल बंधक की डारन। उत्तर, मानुष मनुष्य, ग्वारन ग्वाले, धेनु गाय, झरा मंझारन, मध्य में पाहन पाषाण पत्थर, पुनः पुरंदर इंद्रा, खग पक्षी, बसेरो करो निवास करो, कालिंदी कूल यमुना का किनारा, डारन डाल पर शाखा पर। संदर्भ, प्रस्तुत पद रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। विशेष इस शीर्षक के शेष सभी पद्यांश के लिए यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। प्रसंग, इस पद में रसखान ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने एवं उनके समीप ही रहने की कामना की है। व्याख्या, रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता रहूं। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना तो भी मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने, जिसे अपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल गांव की रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली पर छाते के समान उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी योनि में भी जन्म लेना पड़ा तो भी मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थिर यदि मुझे पक्षी योनि में भी जन्म लेना पड़ा तो भी मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। काव्यगत संदर्भ, नंबर 1, रसखान कवि की कृष्ण के प्रति असीम भक्ति को प्रदर्शित किया गया है। उनकी भक्ति इतनी उत्कृष्ट है कि वह अगले जन्म में श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं। नंबर 2, भाषा ब्रज। नंबर 3, शैली मुक्तक। नंबर 4, रस शांत एवं भक्ति। नंबर 5, छंद सवैया। नंबर 6, अलंकार। कालिंदी कुल कदम की डारन में अनुप्रास। नंबर 7, गुण प्रसाद। प्रश्न नंबर 2, आजू गई हुती भोर ही हो, रसखानी रई बही नंद के भोनही। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अजन, भोहे बनाई बनाई। ढिंढोनही डारी, हमेलनी हार निहारत। बारत ज्यो पुचकारत छो नहीं। उत्तर, होती थी भोर प्रातकाल, हो मैं, रई बही प्रेम में डूब गई, भव नहीं भवन में, वाको उसका यशोदा का, युग युग युग, ढिंढो नहीं काला टीका, हमें लनी हमेल सोने का एक आभूषण को निहारत देख रही थी। बारत न्यौछावर करते हुए पुचकारत पुचकारत रही थी। नो ही छो नहीं पुत्र को। प्रसंग, इसे पद में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य भाव का चित्रण किया है। व्याख्या, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, आज प्रातःकाल के समय श्री कृष्ण के प्रेम में
लग्न हुई मैं नंद जी के घर गई थी। मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। यशोदा के सुख के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है, अर्थात उनको अवर्णनीय सुख की प्राप्ति हो रही है। वह अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी। वह श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाकर आंखों में काजल लगा रही थी। उन्होंने उसकी सुंदर सी भौहें सवार कर बुरी नज़र से बचाने के लिए माथे पर टीका ढिंढोना लगा दिया था। वह उनके गले में सोने का हार डालकर और एकाग्रता से उनके रूप को निहार कर अपने जीवन को न्यौछावर कर रही थी और प्रेमावेश के बार बार अपने पुत्र को पुचकार रही थी। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत छंद में माता यशोदा के वात्सल्य भाव और श्री कृष्ण के प्रातकालीन श्रृंगार का अनुपम वर्णन किया गया है। नंबर 2 भाषा ब्रज। नंबर 3 शैली चित्रात्मक और मुक्तक। नंबर 4 रस वात्सल्य। नंबर 5 छंद सवैया। नंबर 6 अलंकार यमक अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश। नंबर 7 गुण प्रसाद। प्रश्न नंबर 3 धूरी भरे अति शोभित सयामजू तेसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगनी पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी बाग छवि को रघ खानी विलोकत वारत काम कला निज कोटि का अग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उत्तर बनी सुशोभित पोजनी पाय जेब पिरी पीला कछोटी कच्चा सजनी सखी। प्रसंग इसे पद में कवि ने बालक श्री कृष्ण के मोहक रूप का चित्रण किया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करती है। व्याख्या हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण धूल से दूषित है और अत्यधिक शोभामान हो रहे हैं, वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। वैसे वे खेलते और खाते हुए अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही है और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहनते हुए हैं। रसखान कवि कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर करता है। हे सखी, उस कौवे के भाग्य का क्या कहना जो कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया। भाव यह है कि कृष्ण की जूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो गया वह धन्य है। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1 प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया गया है। नंबर 2 भाषा ब्रज। नंबर 3 शैली चित्रात्मक और मुक्तक। नंबर 4 रस वात्सल्य और भक्ति। नंबर 5 छंद सवैया। नंबर 6 अलंकार पद में सर्वत्र अनुप्रास वारत काम कला निज कोटि में प्रतीप गुण माधुर्य। नंबर 8 भाव साम्य। गोस्वामी जी ने भी श्री राम की धूल से भरी बाल छवि का ऐसा ही चित्र खींचा है। अति सुंदर सोहत धुरी भरे छवि भूरी अनंग की धुरी धरे। प्रश्न नंबर 4 जा दिन ते व नंद को छोहरा या बन धेनु चराई गई है। मोहिनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है। बा दिन सो कछु टोना सो के रसखनी हिये में समाई गई है। को न काहू की कनी करे सिगरो ब्रज भी बिकाई गयो है। उत्तर छोहरा पुत्र धेनु गाय बेनु वसी टोना जादू सिगरो संपूर्ण। प्रसंग इस पद में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण हुआ है। व्याख्या एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का लाडला बालक इस वन में आकर गायों को चरा गया है तथा अपनी मोहनी तान सुनाकर वह बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है, उसी दिन
से ऐसा जान पड़ा है कि वह कोई जादू सा करके हमारे मन में बस गया है, इसलिए अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है। उन्होंने तो अपनी लज्जा एवं संकोच सब कुछ त्याग दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज की उस कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है। काव्यगत संदर्भ नंबर 1, यहाँ गोपियों पर कृष्ण प्रेम के जादू का सजीव वर्णन किया गया है। नंबर 2, भाषा ब्रज। नंबर 3, शैली मुक्तक। नंबर 4, छंद सवैया। नंबर 5, रस श्रृंगार। नंबर 6, अलंकार। कोऊ न काहू की कानी करे ब्रजबीर बिकाई, गयो बेनु बजाई गोधन गावत में अनुप्रास। नंबर 7, गुड़ माधुर्य। नंबर 8, भाव साम्य। रसखान ने अन्यत्र की इसी प्रकार का वर्णन किया है। कोऊ न काहू की कानी करे कछु चेटक सो जू क्यों जदुरिया। प्रश्न नंबर 5, कान्य भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चरिहे है। निस हो रहे संग साथ लगी या सौतिन, तापन क्यों सही है। जिन मोही जिन मोही लियो मनमोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिली आओ सबे सखी भगी चले, अब जो ब्रज में बांसुरी रही है। उत्तर, चही है चाहेगा निस होत रात दिन, तापन संतापों को सही है सहन करेगी। मोही लियो मोहित कर लिया है, दही है जलाती है। प्रसंग, इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के वंशी प्रेम एवं गोपियों के उसके प्रति सौतिया डा का सजीव वर्णन किया गया है। व्याख्या, एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण अब बांसुरी के वश में हो गए हैं, अब हमसे कौन प्रेम करेगा। श्री कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते थे, किंतु अब वह इस दुष्ट बांसुरी से प्रेम करने लगे हैं। यह बांसुरी रात दिन उनके साथ लगी रहती है। अब गोपी रूपी सौत की ईर्ष्या के संताप को क्यों सहन करेगी। जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले कृष्ण को अपने प्रेम में मोहित कर लिया है, वह हमें सदी ईर्ष्या से जलाती रहेगी। हे सखी, आओ हम सब मिलकर ब्रज छोड़कर अन्यत्र चले, क्योंकि यहाँ अब केवल बांसुरी ही रह सकेगी, अर्थात कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा अब ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता। काव्यगत संदर्भ नंबर 1, प्रस्तुत छंद में गोपियों की मुरली के प्रति स्वाभाविक ईर्ष्या का सजीव वर्णन किया गया है। नंबर 2, भाषा सुललित ब्रज। नंबर 3, शैली चित्रोपन मुक्तक। नंबर 4, रस श्रृंगार। नंबर 5, छंद सवैया। नंबर 6, अलंकार अनुप्रास। नंबर 7, भाव साम्य। महाकवि सूरदास ने भी मुरली के प्रति गोपियों की ऐसी ही ईर्ष्या को व्यक्त किया है। उनकी गोपियों तो ईश्वर इवस मुरली को ही चुरा लेना चाहती हैं। सखी री मुरली लीजे चोरी, जिनी गोपाल कीन्हो अपने बस प्रीति सबनी की तोरी। प्रश्न नंबर 6, मोर पंख सिर ऊपर राखियो, गुज की माल गरे पही रोगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लखुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी, भवतो बोही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वाग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अंधरान धरी, अंधरा न धरीगी। उत्तर, मोर पंखा, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, गले में पीताम्बर पीला वस्त्र, लखुटी छोटी लाठी, स्वांग सिंगार अभिनय, अंधरांग होठों पर, अंधरा न होठों पर नहीं। प्रसंग, प्रस्तुत सवैयों में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का मोहन वर्णन किया गया है। कृष्ण प्रेम में मग्न गोपियों कृष्ण का वेश धारण कर अपने हृदय को
सांत्वना देती है। व्याख्या: एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण करूंगी, अपने गले में गुंजा की माला पहन लूंगी, कृष्ण की तरह पीले वस्त्र पहनकर और हाथ में लाठी लिए हुए ग्वालों के साथ गायों को चराती हुई वनों में घूमती रहूंगी। यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं और तेरे कहने से मैं कृष्ण के सभी वेश भी धारण कर लूंगी, परंतु उनके होठों पर रखी हुई बांसुरी का अपने होठों से स्पर्श नहीं करूंगी। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण गोपियों से प्रेम की परवाह न करके दिन भर बांसुरी को साथ रखते हैं और उसे अपने होठों से लगाए रहते हैं। अतः गोपियाँ उसे सौत मानकर उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण से ज़्यादा ही मुँह लगा हुई हैं मुँह लगी हुई हैं। काव्यगत संदर्भ: नंबर 1, प्रस्तुत छंद में कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम और बांसुरी के प्रति स्त्रियोचित ईर्ष्या का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। नंबर 2, भाषा ब्रज। नंबर 3, शैली मुक्तक। नंबर 4, गुण माधुर्य। नंबर 5, रस श्रृंगार। नंबर 6, छंद सवैया। नंबर 7, अलंकार या मुरली, मुरलीधर की अर्धरान धरी अधरा न धरोगी में अनुप्रास तथा यमक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।